तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और मैं आपके लिए 12वीं क्लास का HBSC बोर्ड का 11 अप्रैल 2022 को जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके MCQ क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले सेट ए लेकर आया हूँ। इससे पहले सेट डी मैंने बना दिया। जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ बाकी सेट की भी, तो जल्दी आपको वीडियो आ जाएगी। आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और चैनल पर इसी प्रकार की आपको 10th क्लास की और 12वीं क्लास की आपकी सभी सब्जेक्ट की लगभग सॉल्यूशंस के साथ मिलेगी वीडियो। तो पहला क्वेश्चंस जो आपका ऑप्शन MCQ क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर आपको जो देखा है पैसेज और इसके राइट आंसर देने हैं। तो इसके अंदर जो आपका पहला जो पैसेज पढ़ना है, जैसे कि आपको दे रखा है, तो पैसेज आपको फॉलोइंग पैसेज दे रखा है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन and cannot exist without the others. Duties without rights are mere silvers. Rights without duties amount to alwaysness. In any civilization, rights and duties must go side by side. तो पहला जो क्वेश्चन है, what are the two sides same coins maintained in the passage? Silver, laws, freedom, rights, duties, all of the way। सभी दे रखा है इसके अंदर। ये देखिए, हमने देखा ना, इसके अंदर हमने पढ़ा था ड्यूटीज़ सम कॉइन्स साइड्स एक्सिट विदाउट अदर, ड्यूटीज़ विदाउट राइट्स, मेरी सैलरी, सिमिलरली राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर। तो सभी इसके अंदर आपको दे रखे हैं। ड्यूटी राइट्स मस्ट साइड बाय साइड, तो इसके अंदर सभी आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द वे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस डू राइट एंड ड्यूटीज़ हैव इन ए सिविलाइज सोसाइटी? तो इसके अंदर हमने देखा था सिविलाइज सोसाइटी राइट्स ड्यूटीज मस्ट गो साइड बाय साइड, बट इन द टुडे वर्ल्ड एवरी डे टेक्स मच अबाउट दिस राइट्स। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका राइट्स एंड ड्यूटी साइड बाय साइड। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई इज देयर ए ग्रेट unrest in the present day life? Because nobody some to brothers much about his duties। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। But today everyday talks much about his rights, there is a great cry and rights in Fred, but nobody seems to brothers much about the his duties। ये इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इसके अंदर ये देखा है, तो ये यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका, व्हाट डू पीपल्स डू व्हेन द राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड? तो इसका राइट आंसर डी, दे मेक ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई। यही इसके अंदर दे रखा है। ये देखिएगा पैसेज के अंदर, ड्यूटीज फर्स्ट राइट्स ऑफ हेयर मैनी टाइम्स ऑफ वन मैन राइट्स अनदर मैन ड्यूटी टू वॉइस वर्सा फॉर एग्जाम्पल्स। तो इसके अंदर यही दे रखा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था? यही है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट। ये इसके अंदर आपको दे रखा होगा, राइट्स ड्यूटी अमाउंट्स। इसके अंदर आपको पढ़ के देखते हैं, तो देखते हैं कहाँ दे रखा है इसका। इसके अंदर ये रखा, राइट ड्यूटी विदाउट अमाउंट, लेवल लेसनेस, ला लेसनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो यही इसका ला भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पैसेज आपको, विश टू डिक्लेयर विद द अर्ननेस। तो इसका जो पैसेज ये दे रखा है, व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ? एनी रिलीजियस सेरेमनीज। यही दे रखा है इसके अंदर। यही दे रखा है इसके अंदर, देखिएगा पैसेज के अंदर सेरेमनीज उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं की। अगला क्वेश्चन है, हाउ
अगला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू बी डिस्पोज्ड इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री। तो इसके अंदर ये पैसेज थोड़ा सा देखते हैं। I don't want to religious ceremonies performed for my after death. I don't believe in any such ceremonies, and to submit to them, even as a matter of, would be hypocrisy and attempt to double ourselves and others. When I die, I should like my body to be submitted. If I die in a foreign country, my body should be crimed there, cremated there, and my ashes sent off to इलाहाबाद। तो इसके अंदर यही आ जाएगा। ये इसके अंदर क्या कहना चाहते थे कि उनकी अगर वो मर जाए तो उनकी बॉडी कहाँ पहुँची जाए। यू वांट टू बॉडी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड क्रेडिट एट इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज नेहरू वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एजेस टू बी थ्रोन। तो इसके अंदर आपका दे रखा होगा इसका गंगा, इलाहाबाद गंगा के अंदर बहाई जाए, उसकी जो अस्थियां हैं कहाँ बहाई जाए, इन कहाँ इनटू द गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के अंदर बहाई जाती है मेनली लोगों में अस्थियां जो है हिंदू धर्म के अंदर। बट डज नेहरू वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एजेस टू बी थ्रोन गंगा बिकॉज रिलीजियस डिमांड इट। तो इसके अंदर दे रखा है, यही पैसेज को देखेंगे फिर से। गंगा इलाहाबाद, सो आई एम कंसर्न्ड आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवरी सिंस माई चाइल्डहुड एनी एज आई हैव ग्रोन ऑर्डर द अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन। तो इसका जो रीज़न देते हैं वो क्या देते हैं, क्योंकि उनका जो बचपन है, नेहरू वाज अटैच्ड गंगा के साथ, अटैच रहे गंगा नदी के साथ, उनका बचपन वही नदी पर खेलते भी था। यही इसी कहानी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी सेमेटेड, टू बी बर्न, प्रेजेंटेड। तो इसके अंदर सेमेटेड आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अंडरटेकिंग। ये पैसेज पढ़ के आपको जवाब देना है। तो इसके अंदर व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके अंदर जो गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेल्फ अवेयरनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस ये रहा सी ऑप्शन में। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चेमेलोन। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग बाय पर्सनल स्टाइल कम्युनिकेशंस विल गो अलोंग टूवर्ड्स हेल्पिंग ए क्रिएट गुड एंड लास्टिंग impression on others by becoming more aware how other praises you can adapt more readily their styles communications. This does not mean you have to be changing with every personality you meet। तो इसके अंदर जो हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, इसके अंदर ये मिला नहीं भी, इसके अंदर क्या होता है, पर्सनैलिटी इंसेप्टेड यू मेक अनदर पर्सन कंफर्टेबल्स। चेंजिंग पर्सनैलिटी you meet instead make another person comfortable with selecting and amazing certain behavior that within your personality and इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं भाई, तो फ्यूगल डेप्टिव है क्या उसके अंदर, पैसेज के अंदर देखना पड़ता है भाई। इसके अंदर जो आपका दे रखा है कम्युनिकेशन चेंजिंग एवरी इंसेक्टेड बिहेवियर विद पर्सनैलिटी रीजन लिस्नर पेंटेंट शुड बी बिहेवियर राइज चैनल पर्सनल। इसका भी आपको खुद कमेंट सेक्शन में देना है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि
हाउ कैन राइज चैनल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। तो इसका जो आपका यहाँ देखेंगे, instead you can make another person more comfortable with you, selecting and amazing certain behavior that if fit within your personality and resonate with that another. In doing the you in doing this you will become an active and patent listener. You should be non-variable behavior rises the channel interpersonal communications. Interpersonal non-verbal communication is often referred to as a body language, facial expressions like small gesture, eye contact, even every postures. तो इसका जो हो जाएगा आपका चेंज एवरी पर्सनैलिटी वी मीट बाई अंडरस्टैंडिंग विद अनदर्स। तो ये हो जाएगा इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज, इसके अंदर आपका दे रखा है नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन ऑफर्ड एज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सपीरियंस लाइक स्मॉल गेस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड ईवर पोस्चर्स। तो इसके अंदर जो आपका दे रखा है रिटन कम्युनिकेशन वर्कल बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, फेशियल एक्सपीरियंस लाइक स्मॉल गेस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट, ऑल ऑफ द वे, ये सभी आ जाएंगे। देखिए इसके अंदर दे रखा था आई, यानी कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज और रेफर्ड सो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्स, स्माइल, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, इवन पोस्चर, द पर्सन हु आर कम्युनिकेशन विद आर, ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर देखा है। तो ऑल ऑफ द वे इसका हो जाएगा, ऑल ऑफ द वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस जो है, जो आपके नरेशंस आ जाती हैं, तो नरेशंस के अंदर ही शेड गुड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, ही शेड दैट गॉड इज ग्रेट, ये इसका राइट आंसर हो जाए ए। द टीचर सेड आर यू फीलिंग वेल टुडे, द टीचर आस्क्ड इफ आई वॉज फीलिंग वेल दैट डे, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीता सेज आई शैल कम टू सी द पिक्चर, तो इसका हो जाए सीता सेज दैट शी विल कम टू सी द पिक्चर्स, ये डी सी इसका राइट आंसर 18 का। अगला क्वेश्चन है कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये तो सिंपली आप पढ़ते हुए इनकी जो पक्षी आकाश में उड़ रहे इन द स्काई। ऑल एंड कैन नॉट सीन ड्यूरिंग ए डे टाइम, ऑल के अंदर ओ की आवाज़ आ रही है तो इसके अंदर एन आ जाएगा। डू नॉट मिस्टेक द नॉइस पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशंस कहते हैं ना, तो वहाँ इसी प्रकार से इट। अगला क्वेश्चन है आपका 23 में का, यू खालिस्तान कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका, सॉरी 22 में छूट गया, इट खालिस्तान हैपन्स टू एनीवन, कुछ भी हो सकता है, एनी कैन हो सकता है। यू कंसल्ट मस्ट, जरूरी है, ज़रूरत है या मस्ट आ जाएगी इसकी, इसका तो मस्ट पक्का ही आएगा क्योंकि ज़रूरी है, मस्ट आ जाएगा। यू मे गो नाउ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो, तो इसके अंदर आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है व्हाट इज ही बिटन बाय यू, वाई वॉज ही बिटन बाय यू, ही वॉज, इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो आपका 26 में, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज मस्ट बी टेक बाय यू, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द न्यू टीचर्स टीच अस फॉर 6 मंथ, जो टीचर पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा है, तो हैज़ बीन टीचिंग यानी कि काम चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ।
अगला क्वेश्चन है लास्ट सैटरडे आई स्टे एट होम, यानी कि लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार को मैं कहाँ था, इनकी रुका हुआ था, स्टे कहाँ पर था, स्टेड। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो स्टेड हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई ब्रेव मैन नॉट लॉस, डू नॉट लॉस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो आपका पैसेज ये 100 बाय एज फास्ट आई कुड नॉट द ब्लैक स्मिथ वाला ये पैसेज आपने पढ़ा हो तो ये कौन से है चैप्टर से लिया गया है, द लास्ट लेसन। ये फर्स्ट लेसन है, यानी कि नाम तो लास्ट लेसन है लेकिन आपकी बुक के अंदर ये पहला लेसन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके जो राइटर्स हैं, राइटर्स का ये 33वां क्वेश्चन है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्फोन ड्यूट हु वाज वॉचर, तो ब्लैक स्मिथ, तो ये आ जाएगा ब्लैक स्मिथ। अगला क्वेश्चन है ये तो हमने कर लिया था, यानी कि इसका बी हो जाएगा 33वां बी इसका राइटर है। हु वाज स्टैंडिंग विद वॉचर हिज वाइफ, ये इसके अंदर देखा है कुड ब्लैक स्मिथ हु वाज देयर्स हिज अपीयरेंस रीडिंग बुलेटिन कॉल्ड फॉर आफ्टर डोंट सेक बट आई गॉट स्कूल इन प्लेंटी टाइम आई थॉट वाज मेकिंग फन एंड आई इज मिस्टर हैमिल गार्डन और द ब्रथ, यानी कि वो किसके साथ स्टैंडिंग हिज वाइफ हिज अप्रीटेंस, यही इसके अंदर हिज अप्रीटेंस, सी इसका राइट आंसर होगा। हु डज आई एम इन द पैसेज रेफर्स, आई किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है इसके अंदर देखें, दिस इज द आई 100 बाय ब्लैक स्मिथ के लिए तो नहीं हुआ, तो इसके अंदर जो है फ्रेंच द टीचर्स, तो फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाए, शायद मैं पक्का नहीं है, ये कमेंट में बताइए इसका साइड आंसर क्या होगा। अगर को YMC वाला दिखे तो सीधा ही आपको ठोक देना है डीप वाटर, और इसके राइटर हैं जो आपके विलियम डगलस, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाए विलियम डगलस। 38वें का जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिवाइव्ड फॉर द राइटर बीन YMC स्विमिंग पूल्स, तो इसके अंदर आपको दे रखा होगा वह स्विमिंग पूल अपलिसेंट माइक्रोज एंड स्ट्राइड चाइल्डिश फियर्स, तो इसके अंदर जो आपका व्हाट इज द लिटिल विच गैदर कॉन्फिडेंस आई पेडल विच न्यू वाटर विंग वॉचिंग बॉयज ट्राइंग टू लर्निंग, ये इंट्रोडक्शन स्विमिंग पूल अपलैंड, तो ये इसके अंदर क्या है प्लीसेंट मेमोरीज या फ्यूरल मेमोरी स्वीट्स मेमोरी, इसके अंदर क्या होगा, तो वो अपनी याददाश्त बताता है। अपलीसेंट मेमोरी ऑप्शन में देखा अपलीसेंट मेमोरी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द राइटर लर्न वाचिंग द अदर्स बॉयज, but gather confidence pedals new water watching other boys trying to learn by appealing them, try to learn by, तो इसके अंदर अदर बॉय pedal with wing watching other boys trying to learn being them I did saw the 3 times different days just beginning to fit water, तो वो क्या कर रहा था लर्न अपीइंग ट्राइंग, तो इसका आ जाएगा आपका स्विमिंग ही आ जाएगा इसका। व्हाट हैपन्ड व्हेन द राइटर वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट एज इन द वाटर, तो इसके अंदर हो जाए मिस मैनेजमेंट, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका मिस एडवेंचर्स, ये हो जाएगा इसके अंदर।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 में का। तो ये था आपका जो अब आपके जो पोइट्री से आए हुए हैं, जो आंट आंट जेनिफर टाइगर्स। तो इसका जो जो राइटर्स हैं वो कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैव बीन टेकन। तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बट आंट जेनरीफ टाइगर्स डूइंग। तो इसका हो जाएगा, देखिए एंड जर्नी टाइगर्स क्रॉस स्क्रीन ब्राइट टॉप डिजाइन्स ऑफ वर्ल्ड, इसका ग्रीन। तो इसके अंदर ये जो ऑप्शन है आपका स्क्रीन प्रेसिंग क्रॉस रिवर। तो इसके अंदर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू द टाइगर्स लुक। टाइगर क्या है? ब्राइट टॉप्स डिजाइनिंग वर्ल्ड ऑफिकल ग्रीन, दे डू नॉट फियर मैन बेनेथ द ट्री, दे पेस स्लीवरिक सर्टेनिटी। तो इसके अंदर जो आपका इसके अंदर ये दे रखा है, तो इसका जो ऑप्शन लग रहा है ये हो जाएगा सी। वट आर द टाइगर्स नॉट अफेयर्ड ऑफ। तो इसके अंदर ही पैसेज के अंदर लगा हुआ इसका मिल जाएगा। दे नॉट फियर दैम मैन व्हेन फिट द ट्री, दे हैव पेस स्लीवर। तो इसके अंदर जो वही आपका हो जाएगा, दे नॉट अफेयर्ड आंट स्टिंग अंडर द ट्री एंड अफेयर डियर सिटिंग मैन सिटिंग अंडर द ट्री। किससे नहीं डर रहा था वो इसके अंदर सही मेंशंस नहीं हो रहा, लेकिन बहुत आगे चले गए। पेस स्लीव फियर द मैन, हाँ जो मैन उस ट्री के नीचे बैठा हुआ था उससे नहीं डरता। तो उसके अंदर किस है? दे आर नॉट अफेयर्ड द मैन सिटिंग ऑन द ट्री। इसका 45 में का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज जो आपका जो आया हुआ है इसके जो राइटर है जॉन केट्स। ये पोइम कौन सी है? आई थिंक ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो इसके राइटर है जॉन केट्स। 40 में का राइट आंसर हो जाएगा। पोइम तो हैव लिसन लाइन्स हैव बीन टेकन। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द सन एंड द मून। द सन आर द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर्स, द सन एंड मून दैन। तो इसके अंदर creation and the young sporting should born for simple sheep such dealt for with the green world of they live in। तो इसके अंदर उन heavily bodies उन beautiful things of nature, इसके अंदर ये आ जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। what do the tree do, इसके अंदर क्या आ जाएगा? ग्रीन ट्री ओल्ड एंड यंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या देता है ट्री, क्या करता है? दे डो नॉट प्रोवाइड द बोन ऑफ शेड, दे प्रोवाइड अस द बोन ऑफ शेड, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन और ब्रेथ। तो इसके अंदर ये हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर डू डेड फॉर डल्स लाइव। तो इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर कुछ एंड सच आर डेड फॉर विद ग्रीन वर्ल्ड द लाइव इन। तो इसके अंदर कौन सा ये हो जाएगी? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका
वो जो आपको पॉइंट में अगर ये मतलब लेसन पढ़ रखे है, द रेड ट्रैप ये किसके द्वारा, रशियन बॉन्ड, सलीमा ब्रेजल, तो इसका ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके मोस्टली क्वेश्चंस, क्योंकि ये भाई जो पैसेज आपके पाठ पढ़े उनमें से आए हुए हैं, तो इनके जो कमेंट सेशन में आपको जवाब देने भी, क्योंकि गलत अगर मैं जवाब देता हूँ तो वो गलत बात है। इनकी आपको ऑप्शन आई जो है, इनके कमेंट सेशन में आपको जवाब देनी है, राइट आंसर्स क्या होंगे। और आगे जो क्वेश्चंस ये हैं, आपको इनके कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं, राइट आंसर क्या हो गया आप देख लीजिएगा। इनका जो भी इनका राइट आंसर है वो दीजिएगा, और उसके बाद में पता चल जाएगी इसके राइट आंसर्स का। तो वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और सेट ए का जो पार्ट आपका, सेट ए के जो बड़े क्वेश्चंस हैं अब वो देख लेते हैं हम एक बार। पीछे जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो भी देखने ज़रूरी है। जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, कई बार कमेंट आता है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप शो नहीं करते, तो वो भी शो करने बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, आपका यहाँ से शुरू होता है ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका पेपर जो आया हुआ था 2022 11 अप्रैल 2022 को, आपका इंग्लिश पेपर 12वीं क्लास का आपका। तो ये बड़े क्वेश्चंस जो आप आए हैं, इनको ये थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।